फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जियो फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है सीड फॉर्मेशन। इससे पहले हम क्लास 12 बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में बाकी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज का हमारा सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट डेवलपमेंट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे पहले की वीडियो सारी अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके उनको देख लें, देन ये वीडियो देखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि सीड्स क्या होता है। तो सीड आपका जो फर्टिलाइजेशन है या डेवलपमेंट है प्लांट की, फ्रूट की डेवलपमेंट, वो लास्ट पार्ट है। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट। जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका क्या है, वो एक फाइनल प्रोडक्ट है। इट इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो कि फ्रूट के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलेडन्स एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके पास क्या होते हैं, सीड कोट होता है, कॉटिलेडन होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ऐसे ही द cotyledon are simple, thick and swollen due to the storage of food as seen in the most of the dicots. जो cotyledon होते हैं वो सिंपल होते हैं, थिक होते हैं और swollen होते हैं। swollen और थिक क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें फूड रखा होता है, फूड स्टोर होता है। किस लिए फूड स्टोर होता है, ताकि हम उसको नरिशमेंट दे सकें। तो कॉटिलेडन का जो फूड है वो बेसिकली जर्मिनेशन में काम आता है। जैसे कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स के जो कॉटिलेडन होते हैं वो काफी स्वेल और थिक होते हैं, है ना। जैसे हमारा एंडोस्पर्म आपके जाइगोट के न्यूट्रिशन देता है, वैसे ही कॉटिलेडन आपको सीड जर्मिनेशन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फूड है वो एज अ सीड का। तो ये था सीड कि सीड क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि सीड डेवलपमेंट कैसे होता है, सीड कैसे बनते हैं। आप खुद सोचो, अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। हर चीज का एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सीड किस में डेवलप होता है और आपकी ओवेरी किस में डेवलप हो रही है। ओव्यूल आपका सीड में डेवलप होता है, ओवेरी आपकी फ्रूट में डेवलप होती है। ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, तो वहां से पढ़ लेना। अब क्या बोला है, सीड कोट फॉर्म्स इंटेग्यूमेंट्स। अब जो सीड कोट होता है ना, वो इंटेग्यूमेंट्स बनाना शुरू करता है डेवलपमेंट में। तो जो टेगमेन होती है वो होती है इनर सीड कोट। क्या होती है, इनर सीड कोट होता है। और जो टेस्टा होती है वो आउटर सीड कोट होता है, और ये हार्ड और लेदरी होती है। फिर आपका आता है पेरिस्पर्म। सीड के अंदर होता है आपका पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, रेजिडुअल न्यूसेलस है विच परसिस्ट इन अ सीड। न्यूसेलस है रेजिडुअल, जो कि रहता है, गायब नहीं होता, उसमें रहता है सीड में। और हाइलम क्या होता है, हाइलम इज अ स्कार ऑन सीड कोट मार्क्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द स्टॉक। जो स्टॉक से अटैचमेंट है पॉइंट, वही उसको बोलते हैं हम हाइलम। अब सीड के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि ब्लैक पेपर, कॉफी, कैस्टर, कार्डमम, ये सारे हैं आपके सीड्स। इसमें आपको डायग्राम दिखा देती हूँ मैं एक बार। ये जो सीड डेवलपमेंट है इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो अलग अलग टाइप के सीड्स हैं, अलग अलग डायग्राम। ये वाला डायग्राम देखो, इसमें पेरिकार्प भी दिख रहा है, एंडोस्पर्म भी दिख रहा है, ये स्क्यूटेलम भी दिख रहा है। हर टाइप के सीड्स हैं। देखो ये सीड्स अलग है। तो ये आपके अलग अलग सीड्स हैं। जैसे कि दो तरह के फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट, तो उसके हिसाब से अलग अलग सीड्स हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कॉटिलेडन दिखाए हैं कि दो कॉटिलेडन है, ये माइक्रोपाइल है आपका। ये देखो सीड कोट कैसा है, फिर कॉटिलेडन, ये सब आपकी एनसीईआरटी में है, तो आप इसको वहां से एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके दो तरह के सीड्स होते हैं। कितने तरह के सीड्स होते हैं, दो तरह के। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हम इंट्रो ले रहे थे, कि एक सीड होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, जिसको नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं, और एक सीड होते हैं एल्ब्यूमिनस, जिसको एंडोस्पर्मिक सीड्स भी कहते हैं। बहुत सिंपल है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनके अंदर रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचता है। वो आपका यूज हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे, पूरा यूज हो जाता है। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो रेजिडुअल जो एंडोस्पर्म है वो नहीं बचता, वो एम्ब्रियो सारा यूज कर लेता है। दो सीड्स आर कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। उसमें आते हैं आपके पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये सब देखा होगा ना, थोड़े सूखे से होते हैं ये, इनके अंदर मॉइस्चर कम होता है, तो इनके पास रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है। अब एल्ब्यूमिनस में क्या है, वही उसी चीज का उल्टा है, कि जिन सीड्स के अंदर रेजिडुअल एंडोस्पर्म रह जाता है वो सीड्स होते हैं
एंडोस्पर्मिक सीड्स या एल्ब्यूमिनस सीड्स। इसके अंदर आते हैं कोकोनट, व्हीट, मेज, बर्ले, सनफ्लावर, ये सारे वो सीड्स होते हैं। ठीक है, तो हमने सीड क्या था वो पढ़ लिया, डेवलपमेंट क्या थी वो पढ़ ली, एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट इसको नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ओके, तो हमारी सीड्स का सिर्फ एक टॉपिक ये बचा है, एडवांटेजेस ऑफ सीड्स, एंड एक वायबिलिटी ऑफ सीड्स बचा है जो हम रीड करके समझ लेंगे, लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ सीड्स देख लेते हैं क्या क्या है। इट हेल्प्स द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया। सीड्स क्या हेल्प करता है, ताकि वो जो कुछ स्पीशीज होती हैं उनको हेल्प करता है ताकि वो बाकी एरिया में भी कॉलोनाइज कर ले। And they have food reserves, nourish the plant until they are capable of photosynthesis। जब तक वो photosynthesis करने के capable है तब तक ये फूड जो रिजर्व रखता है अपने अंदर और प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशंस। सीड से न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वेरिएशंस आ सकती हैं। ओके, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ नेचुरल मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू डेज क्रॉप। ऑफ कोर्स आपके पूरे साल भर का फूड की तरह यूज कर सकते हो, आप फसलें उगा सकते हो, है ना, सीजन वाइज, कौन सी सीड्स का कौन सा सीजन है दैट्स वाइज, है ना। तो ये थे आपके एडवांटेजेस। अब हम कर लेते हैं इसके कुछ वाइबिलिटी ऑफ सीड्स कर लेते हैं, ये हम रीड करके कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो वाइबिलिटी का मतलब क्या है कि वो कब तक काम करेंगे वो सीड्स, है ना, बेसिकली। तो इन फ्यू स्पीशीज सीड्स लॉस वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ और लिव फॉर सेवरल ईयर्स। कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है कि कुछ महीने तक होते हैं, और कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि वो आपके काफी ईयर तक चलते हैं। सीड्स जो होते हैं इनकी वायबिलिटी जो होती है ना। अब सम सीड्स जो है, कुछ सीड्स हैं बहुत सालों सालों तक, हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक रहते हैं। अब जो ओल्डेस्ट सीड है जो यहाँ पे लिखा है, ओल्डेस्ट इज ल्यूपिन। ल्यूपिन एनकेवेटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा। आर्टिक टुंड्रा से मतलब लिया गया है, सबसे पुराना ल्यूपिन सीड है। एंड सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। ऐसा देखा बोला गया है कि बहुत जो रिकॉर्ड के एस्टिमेशन से कि 10,000 साल की डोरमेंसी के बाद भी आप सीड जो है जर्मिनेट कर सकते हो और उनको फ्लावर कर सकते हो, मतलब उनसे फ्लावर्स ले सकते हो। ठीक है, 2000 ईयर ओल्ड बाइबल सीड इज ऑफ द डेट पाम। पाम के 2000 साल पुराने भी सीड जो है बाइबल होते हैं। एंड डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एनकेवेट किंग हेरोड पैलेस नियर डेड सी। डेड सी के पास एक मतलब कोई पैलेस जगह है किंग हेरोड की, वहां पे इसका डिस्कवर किया गया था। तो वायबिलिटी कुछ नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी है, आप उसको वहां से एक बार रीड कर लेना, बहुत सिंपल है, लर्न करना है बस, और कुछ नहीं है। हम बढ़ रहे हैं फ्रूट्स की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा फ्रूट्स। तो बेसिकली फ्रूट्स होता क्या है, फ्रूट्स आपका ओवेरी का डेवलप्ड वर्जन है, मतलब ओवेरी डेवलप होकर क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। द ओवेरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो जाता है, उसके बाद ओवेरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स एंड ओवेरी इनटू फ्रूट्स प्रोसीड साइमल्टेनियसली। मतलब ओव्यूल का सीड बनना और ओवेरी का फ्रूट बनना, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब साथ में होते हैं। बॉल ऑफ ओवेरी डेवलप इनटू पेरिकार्प। जो बॉल होती है ओवेरी की वो पेरिकार्प में डेवलप्ड हो जाती है। फ्रूट में भी फ्लैशी एज सीन इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और में भी ड्राई एज सीन इज ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड। कैसे भी हो सकते हैं, फ्लैशी हो सकते हैं जैसे मैंगो में, गुआवा में, ग्रेप्स, ये सारे फ्लैशी होते हैं, एंड ड्राई भी हो सकते हैं फ्रूट्स, जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये ड्राई सीड्स नहीं सॉरी फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो फ्रूट भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ट्रू फ्रूट, एक होता है आपका फॉल्स फ्रूट। ट्रू ओवेरी और फॉल्स में ओवेरी नहीं होती, मतलब ओवेरी के अलावा भी बाकी पार्ट्स होते हैं। देखो ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, व्हेन द फ्रूट्स डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवेरी। अगर सिर्फ ओवेरी से ही फ्रूट डेवलप हो रहा है, बाकी के जो फ्लोरल पार्ट है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स, मतलब वो ट्रू है। ऑफ कोर्स ट्रू, सच्चे कौन से होंगे, बोला क्या जा रहा है, ओवेरी बन रही है फ्रूट में, तो जो सिर्फ ओवेरी से बनेगा वही तो ट्रू होगा। इसके एग्जाम्पल है जैसे मैंगो, मेज, ग्रेप्स, ये सारे आपके फ्रूट जो है ट्रू होते हैं। लेकिन एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू हो गया, ये फॉल्स फ्रूट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ओवेरी
नहीं इन्वॉल्व होती। When parts of flower other than ovary also contribute, ओवेरी के अलावा भी जो पार्ट्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रूट फॉर्मेशन में, सो दे आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू इसमें आते हैं। तो फ्रूट का थोड़ा सा पोर्शन और है, आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। So this is the last point or last topic of this chapter, this video। ओवरऑल चैप्टर अब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक है पार्थेनोकार्पी, नहीं लास्ट तो वैसे हमारा एपोमिक्सिस है, पार्थेनोकार्पी उससे पहले समझते हैं। देखो, एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, बस एक ही चीज अलग है जिससे आपको समझना है। देखो, पार्थेनोकार्पी क्या है? इन सम स्पीशीज सच एज बनाना द फ्रूट डेवलप without fertilization. These fruits are called parthenocarpic fruits, and parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones. Such fruits are seedless. तो यहाँ पे बोला क्या है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं? ये वो फ्रूट है जो बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाते हैं, जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं। देखो, जैसे कि बनाना, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं जरूरत होती और ये बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाते हैं। ये वो फ्रूट है जिनको हम पार्थेनोकार्पी, और पार्थेनोकार्पी वो प्रोसेस है जिसमें आपको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बिना ही आप फ्रूट डेवलप कर देते हो। और ये फ्रूट्स क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं। इनमें क्या नहीं होते? इनमें सीड्स नहीं होते। ठीक है, अब ये तो हो गई आपके फ्रूट की बात। अब हम करते हैं एपोमिक्सिस की बात। देखो समझो, एपोमिक्सिस मींस प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमने पार्थेनोकार्पी में फ्रूट का डेवलपमेंट किया है विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन एपोमिक्सिस में भी हम बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट सीड का कर रहे हैं। पार्थेनोकार्पी में तो सीड है ही नहीं, सीडलेस फ्रूट्स बन रहे हैं। लेकिन एपोमिक्सिस का मतलब क्या है कि हम सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। आया समझ में क्या डिफरेंस है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो, फिर हमने बोला इट इज सीन इन सम स्पीशीज ऑफ एट्रेंसीज एंड ग्रासेस। ग्रासेस में और कुछ एट्रेंसीज की स्पीशीज में ये देखने को मिलता है एपोमिक्सिस। एंड एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, उसकी नकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सीड बन रहा है तो सीड बनने का मतलब ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो दोनों ही है, वो जिसको इस तरीके से लिखा है कि एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो समझ में आ गया डिफरेंस? दैट इज द डिफरेंस। अब एपोमिक्सिस डेवलपमेंट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर दो कॉमन मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक है एगैमोस्पर्मी और दूसरा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एगैमोस्पर्मी क्या होता है कि जब हम सीड का डेवलपमेंट करते हैं, देखो, एगैमोस्पर्मी इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीड दैट हैव एन एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस एंड सिनगैमी। इसमें आपका ना तो सिनगैमी हुआ ना मियोसिस हुआ, उसी के बिना ही आपका सीड बन गया और उसके पास एम्ब्रियो भी है। मतलब सीड का फॉर्मेशन हुआ जिसके पास एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो बिना मियोसिस और सिनगैमी के बन गया, तो दैट इज योर एगैमोस्पर्मी। ठीक है, एगैमोस्पर्मी में दो चीजें होती है, एक नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, एक रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में जो सीड्स होते हैं वो वाइबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज दे आर हैप्लॉइड, वो हैप्लॉइड रह जाते हैं। लेकिन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में क्या होता है कि डिप्लॉइड ही सीड्स बनते हैं, डिप्लॉइड ही प्रोडक्ट बनता है उसका। मतलब रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में क्या होता है ना कि डिप्लॉइड होता है आपका जो एम्ब्रियोसाइक होता है, दैट इज डिप्लॉइड। कैसे? क्योंकि वो या तो डायरेक्ट न्यूसेलर सेल से बना होगा या फिर डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से बना है, तो इट डिपेंड्स। तो ये दो इसके एग्जाम्पल है। अब एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में जाते हैं, तो इसमें है एन एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ डिप्लॉइड सेल अदर देन एग लाइक दैट ऑफ न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो डायरेक्टली आपका डिप्लॉइड सेल से बन जाता है, बिना किसी एग या फिर न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट इन सब से अटैच होने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट वो डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो बन जाता है। जैसे कि सिट्रस एंड ओप्यूटिना। इसमें क्या होता है ना, कई बार कंडीशन आती है पॉली एम्ब्रियोनी की, कभी कभी ऐसा होता है एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन गए, मोर देन वन एम्ब्रियो बन गए। तो अनियन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, इनमें कभी कभी मोर देन वन एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया फिनिश। अब मैं एपोमिक्सिस की इंपॉर्टेंस बता देती हूँ रीड करके,
आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं बस। तो इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट कि आपकी एपोमिक्सिस से आप हाइब्रिड सीड्स बना सकते हो। कौन सा सीड्स बना सकते हो? हाइब्रिड सीड बना सकते हो। और आप इन्फेक्शन लेस सीड्स बना सकते हो। इंपॉर्टेंट बात है ना, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करा रहे हो, किसी और से फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे हो, तो इन्फेक्शन लेस सीड्स बनेंगे, हाइब्रिड बनेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि आप इससे मल्टीपल एम्ब्रियो बना सकते हो एक टाइम पे, है ना। एंड आपका जो ये वाले एम्ब्रियो होते हैं, एपोमिप्टिक एम्ब्रियोज जो होते हैं, ये क्या होता है ना, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, तो बहुत आसान होता है सेम टाइप की क्रॉप प्लांट्स का उगाना। ये अगर हम ये वाले एम्ब्रियोज देखें तो सिमिलर है, एक ही पेरेंट से बने हैं इसलिए सिमिलर है, तो इनकी क्रॉप्स उगाना काफी सिमिलर होता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस। मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पूरा चैप्टर कवर कर दिया, सारे पार्ट्स आ चुके हैं। ये पार्ट के अलावा भी सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं चैनल पे, आप जाकर अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया है या आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा पार्ट देखना, सारे पार्ट्स देखना। मैंने बहुत काफी डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ आया होगा। एंड आप जैसा भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप देख लेना, और अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मैंने आज आपका चैप्टर फिनिश करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा। हम रिप्रोडक्शन की ही सीरीज को चला रहे हैं ताकि पहले रिप्रोडक्शन पार्ट खत्म कर दे, स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर इज योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट पार्ट का फिर आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, इतनी मेहनत कर रहे हो तो एक लाइक तो बनता है। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वो मत भूलना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।